कोविड-19 की मैनेजमेंट या मिसमैनेजमेंट? जम्मू कश्मीर का प्रशासन जम्मू संभाग में कोविड-19 की मैनेजमेंट में फेल या पास? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर एडवोकेट संजीव सरीन। सरीन साहब, कोविड-19 को लेकर, कोरोना वायरस को लेकर जो मैनेजमेंट जम्मू कश्मीर की सरकार जम्मू संभाग में कर रही है, पास है या फेल? मेरे एक छोटे से शख्स के कहने से ना तो एडमिनिस्ट्रेशन पास होगी ना फेल होगी। जुनैद जी, आपको एक चीज़ पता है कि जो ओवरऑल आम आदमी का व्यू आता है, जनरल पब्लिक का व्यू आता है, उसी को आप पास या फेल पे दायरे में आंक सकते हैं। पर्टिकुलरली किसी जगह का और किसी एक के दोष से ना कोई सिस्टम फेल होता है और ना ही सिस्टम पास होता है। एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ासकर कोविड-19 के वक्त एक ऐसा तालमेल होना चाहिए गवर्नमेंट की एजेंसीज में कि अगर कोई कमी हो भी जाए तो उसको मेकअप कर देना चाहिए किसी ना किसी दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके से। गलती जो काम करता है उससे होती है। बाकी पास फेल तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन जिस तरह की शिकायतें आ रही हैं तो मेरे को तो एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं दिख रही, खासकर हमारे जम्मू में। बाकी जगह की मैं बात इसलिए नहीं करना चाहता हूँ, जो चीज़ आंखों से ना देखी जाए उसका सुनी सुनाई बात में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। और जम्मू संभाग में यहाँ तक कोविड-19 की बात है, हंसी आती है कि कोरोना वॉरियर्स बना दिए गए, बड़े बड़े मेडल दे दिए गए, बड़े बड़े फीते काट दिए गए, बड़े फूल मालाएं पहनाई गई, सब काम किए गए। लेकिन जैसे आज मीडिया की रिपोर्ट से ही पता चला है कि जितने केसेस टिल जुलाई थे, एंडिंग जुलाई तक, जब से कोरोना शुरू हुआ है, लॉकडाउन तो मार्च महीने में शुरू हुआ है, सिर्फ अगस्त महीने में ही वो सारे केस डबल हो गए। ना सिर्फ केस डबल हुए हैं, मौतें भी ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं। इसको अब मैनेजमेंट कहेंगे, मिसमैनेजमेंट कहेंगे, ये मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ कि आप इसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं कि आज कोविड को खासकर हिंदुस्तान में अगर मार्च महीने से ही लागू समझा जाए तो तकरीबन 6 महीने हो गए। ऐसी चीज़ें वाकई में मेरी लाइफ टाइम में भी पहली बार ही आई हैं, आपकी लाइफ टाइम में भी, लेकिन 6 महीने एक बहुत बड़ा अरसा होता है। इसमें सब चीज़ें पता चल जाती हैं, कोई डेफिशिएंसीज हो दूर हो जाती है, हर एक को रेस्ट मिल जाता है। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि जम्मू कश्मीर में केसेस अभी बहुत लिमिटेड हद तक हैं। अगर ऊपर वाले ने कहीं यहाँ ज़्यादा केस कर दिए होते, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की धज्जियां ही उड़ जाने थी। ऐसा लग रहा है सरीन साहब, आप एडमिनिस्ट्रेशन को जो है क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं। दबे लफ्जों में आप ये कह रहे हैं कि नहीं, कोई गलती नहीं कर रहे, सब ठीक ठाक है। ये तो मैंने नहीं कहा, मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को दबे हाथों ले रहा हूँ। आप उकसा के सुनना चाहते हैं तो बात सुन लीजिए। मैं तो साफ कहता हूँ कि एक तरफ पूरी दुनिया में दिल्ली का एक मॉडल खड़ा है। अमेरिका जो नहीं कर सका, इटली नहीं कर सका, जर्मनी नहीं कर सका, मैक्सिको नहीं कर सका, हिंदुस्तान में कोई स्टेट नहीं कर सकी, दिल्ली ने वो कर दिखाया। आप जानते भी हैं, फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जून के बाद से दिल्ली में कोई लॉकडाउन नहीं लगा हुआ है, वहाँ 24 घंटे खुला है एज पर नॉर्म्स।
कोई लॉकडाउन नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। और अब तो आपको खुश होना चाहिए कि कम से कम किसी मामले में अमेरिका दिल्ली की नकल करने लगा है। अमेरिका अब प्लाज्मा थेरेपी को शुरू कर रहा है। जम्मू कश्मीर किसकी नकल करेगा? जम्मू कश्मीर में अभी तक होम आइसोलेशन का आर्डर नहीं पूरी तरह से पास होता। यहाँ रात के 12 बजे पता नहीं क्या कौन सा आर्डर पास करते हैं और 15 दिन तक किसी को पता भी नहीं चलने देता। सुनने में ये सरीन सब आ रहा है, कहते हैं कि जी होम आइसोलेशन का ऑर्डर जो है वो सरकार ने निकाला, लेकिन जब लोगों ने कहा जी हम होम आइसोलेट होना चाहते हैं तो ये कह दिया गया डीसी साहब ने भी आर्डर नहीं निकाला है। अच्छा, उसके बाद जब डीसी साहब आर्डर निकालते हैं तो कहा जाता है जी डेवकॉम साहब को अभी इसका पता नहीं है, डेवकॉम साहब को पता चलेगा तो फिर आपको बता दिया जाएगा। जम्मू में होम आइसोलेशन है तो सांबा वाला डीसी कहता है जी मैं नहीं मानता, सांबे वाला डीसी होम आइसोलेशन करता है, डोडा वाला कहता मैं नहीं मानता। मैं जानना चाहूँगा इस तरह की जो ये व्यवस्था चल रही है, इतनी कमाल का जो ये मतलब कोऑर्डिनेशन है तमाम जितने भी डिपार्टमेंट है, इस कोऑर्डिनेशन के बारे में ख़ासकर इस वक्त जब कोविड के चलते जिस जम्मू में आज से 3 महीना पहले एक मौत हफ्ते में होती थी, उसी जम्मू में आज लगभग रोज़ 2 या 3 लोग कोविड के कारण जो है मारे जा रहे हैं। 2 या 3 लाशें जीएमसी से रोज़ निकलती हैं कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की। आपसे जानना चाहूँगा इस कोऑर्डिनेशन के बारे में क्या कहेंगे और किस हद तक ये कमाल का कोऑर्डिनेशन रिस्पॉन्सिबल है कि रोज़ जीएमसी के आइसोलेशन वार्ड से 2 या 3 लोग जो हैं 2 या 3 लोग मरते हैं और उनकी डेड बॉडीज उनके परिजनों के हवाले की जाती हैं। इस सब चीज़ों का आपने जितनी आपने बातें पूछी है उसका एक सिंपल सा फार्मूला है, लेकिन गवर्नमेंट एजेंसीज वो अपनाएंगी नहीं। इसमें है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए जी। जो भी शख्स जिम्मेवार है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। माफ़ करना, अगर आप 2 व्हीलर लेके जाते हैं, हेलमेट नहीं लगाई तो कसूर आपका है, आपको फ़ौरन चालान पकड़ा दिया जाता है। अगर कार चला रहे हैं, सीट बेल्ट नहीं पहनी, आपका चालान काट दिया जाता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है जी। जितने कंज्यूमर्स हैं, आम आदमी हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स है। ठीक। लेकिन जितने बाबू लोग हैं, नेता लोग हैं, उनकी किसी की हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं है। ठीक। दिल्ली में अगर नतायज अच्छे आए हैं उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई थी। सरकार की तरफ से भी बहुत अच्छे इंतज़ाम किए गए थे वहाँ के डॉक्टर्स वगैरह के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ्स के लिए और इवन सफाई कर्मचारियों के लिए भी कि अगर ऊपर वाला ना करे लेकिन किसी की मौत हो जाती है 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी है और वाकई में दी भी गई है। और साथ में उनको 5 स्टार होटल में रहने की व्यवस्था की गई थी। डॉक्टर्स अपनी प्रॉपर ड्यूटीज़ कर रहे थे वहाँ। आप इससे ज़्यादा क्या चाहते हैं कि अगर आपका पेशेंट हॉस्पिटल में पड़ा है, अगर आप उसको देखने नहीं जा सकते कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, तो उन्होंने कैमरा फिक्स कर रखे हैं कि आप कैमरा में देखिए। ये आप जो दिल्ली की जम्मू की बात करें, वो आपने अपने सवाल में ही आप उसका जवाब भी दे दिया। एक एडमिनिस्ट्रेशन आर्डर करती है, दूसरा मानती नहीं है, तीसरा मानती नहीं है। और कहाँ की बात करनी है? आप जम्मू डिस्ट्रिक्ट की ही बात कर लीजिए। बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर खुले हैं। जब से कोविड-19 लागू हुआ है आपके डीसी जम्मू का ऑफिस बंद है। कोई वजह, कोई पूछने वाला नहीं है और ना ही कोई जवाब देने वाला। पूछेंगे किससे? पहले मैं आपसे कहता हूँ कि जब तक पूछने की बारी आती है एलजी साहब तक को चेंज कर देते हैं। अब रही एलजी साहब की, उनकी तो कोई मानता ही नहीं है। आज भी आप देख लीजिए कि आप तो सिर्फ जीएमसी की ही बात कर रहे हैं। सीडी हॉस्पिटल की हालत देख लीजिए, गांधीनगर हॉस्पिटल की हालत देख लीजिए, और ज़्यादा क्या है, ये नारायणा हॉस्पिटल किस लिए बनाया गया था? ये आप मैं सभी लोगों के चंदे से जो माता वैष्णो देवी पे पैसे चढ़ाए गए हैं, उस पैसे से ये नारायणा हॉस्पिटल बनाया गया था कि आम लोगों के ये काम आ सके, किसी गरीब गुरबा को फ्री में इलाज मिल सके। वहाँ पे तो किसी गरीब की एंट्री ही नहीं होती, इलाज तो बहुत दूर की बात है। यही हाल है एडमिनिस्ट्रेशन का कि किसी पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फिक्स की गई।
मैं आपको कॉन्फिडेंस से कहता हूं, अगर जिस दिन इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई, अगर इनको किसी केस में भी 1,000 रुपया भी जुर्माना लगा लिया गया, अगर ऐसा प्रोविजन किया गया, मैं आपको कहता हूं 24 घंटे के अंदर अंदर ही ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन ना पूरी की पूरी चुस्त दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट करेगी नहीं। सरीन साहब, आपसे जानना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको कहा 4 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, रोज़ किसी दिन 2 मर रहे हैं, किसी दिन 3 मर रहे हैं, किसी दिन 4 मर रहे हैं। 4 लोगों के घर में 4 डेड बॉडियाँ जा रही हैं, 4 अलग अलग लोगों के घरों में 4 डेड बॉडियाँ जा रही हैं। प्रशासन कह रहा है हम कोविड-19 से ज़बरदस्त लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर अपनी धर्मपत्नी के साथ नारायणा हॉस्पिटल कटरा पहुंच जाते हैं, दोनों एडमिट हो जाते हैं। लेकिन उन्हीं के पर्सनल असिस्टेंट जो उनके साथ काम करते हैं, जो सहायक हैं, सहायक को कह दिया जाता है आप जाके फलां धाम है, वैष्णवी धाम में, आप एसिम्टोमेटिक हैं, आप वहाँ बैठिए। 2 एसिम्टोमेटिक, चूँकि वो नेता लोग हैं, वो वीवीआईपी हैं, वो ज़रूरी हैं, इसलिए वो जाएंगे नारायणा, और उनका पीए वो शायद इतना ज़रूरी नहीं है, वो जाएगा वैष्णवी धाम। क्या इससे पहले कभी आपने इस तरह का तमाशा किसी राजनीतिक दल को, किसी सरकार को करते हुए देखा? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में क्या बताना है। बेसिकली ये सरकारें दिल्ली सरकार की नकल करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली सरकार क्या करे? वो भी यही कर रहे हैं कि वीआईपीओं को अच्छे अस्पतालों में भेजो, गरीबों को क्या कहते हैं छोड़ दो, उनको अच्छे अस्पतालों से बाहर निकाल दो। ऐसा नहीं, मैं दूसरी इंसिडेंट के बारे में कह रहा हूँ कि दिल्ली में जब मरीज एडमिट थे ना, तो मरीजों को छोटी छोटी वार्ड्स में ना उन्होंने म्यूज़िक सिस्टम लगा रखे थे कि कोरोना पेशेंट्स डिप्रेशन में ना जाएं, इस बीमारी को हल्की सी बीमारी के तौर पे ले, इलाज तो चल रहा है, तो उनके लिए म्यूज़िक सिस्टम या डांस वगैरह का सिस्टम किया जाता था। और अभी तो मैंने पिछले दिनों एक वीडियो वायरल देखी थी कि नारायणा हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब गाने गा के सुना रहे हैं वीवीआईपी पर्सन्स को। उन्होंने दिल्ली में जो किया था वो आम आदमियों के लिए किया था, आम लोगों के लिए किया था। यहाँ वीवीआईपीस के लिए गाने गा जा रहे हैं। अच्छा, अगर आपने ये सिस्टम खुद ही बनाया है, कोविड के लिए इतने अच्छे अरेंजमेंट हैं, तो आप खुद जीएमसी में क्यों नहीं एडमिट होते, सीडी हॉस्पिटल में क्यों नहीं एडमिट होते, जिनको कोविड हॉस्पिटल घोषित किया गया है। और अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पे इंतज़ाम सही नहीं है, तो यहाँ तो इंतज़ाम सही किया जाए। और तो और क्या कहना, पीए, जैसा कि आपने बताया, माननीय एमपी साहब का पीए एक धाम में, सरस्वती धाम में एडमिट है। पीए तो एक किस्म का घर का मेंबर ही हो जाता है, जिसने साथ में रह के आपके सारे काम सिर पे चढ़ाने होते हैं। अगर आप उसके साथ भी इस हद तक पार्शियलिटी कर रहे हैं, तो फिर आम आदमी का तो जीना ही दूभर है। अभी मैंने शायद कल या परसों आपकी एक वीडियो वायरल देखी थी, उसमें एक शख्स की माँ एडमिट थी यहाँ पे जीएमसी में, तो वो इतना दुखी हो गया था, वो कहता था ये गरीब लोगों को मर ही जाना चाहिए, सिर्फ ये इंतज़ाम वीवीआईपी लोगों के लिए। मतलब आम आदमी बहुत ज़्यादा हरास हो गया ये अरेंजमेंट से। अब आपके पहले क्वेश्चन की बात आ जाती है कि पास या फेल। जब आम आदमी इतना परेशान है, वो दिल से इनको दुआएं नहीं दे रहा होगा, और उनकी बद्दुआएं चाहे थोड़ी देर के बाद लगे, इनको लगेंगी ज़रूर। कुर्सी इनके पास सदा के लिए नहीं रहने वाली है। होना तो उल्टा चाहिए था, आप शौक से निकालिए नुक्स मेरे किरदार में। इनको ये कहना चाहिए था कि आप शौक से निकालिए नुक्स मेरे किरदार में, आप नहीं होंगे तो हमें तराशेगा कौन। लेकिन ये उल्टा काम कर रहे हैं, ये अपने नुक्स नहीं बताते। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के एलएनजेपी हॉस्पिटल पे पूरा नेशनल मीडिया जाके जितने नुक्स निकालते गए,
वो मानते गए। उन्होंने एक एक करके सारी गलतियों को सुधारा। होना ये चाहिए था कि अपनी गलतियों को सुधारो। गलती होती है, जो काम करते गलती होती है, लेकिन यहाँ सुधारने के आसार ही नहीं दिखते हैं, यहाँ लग ही नहीं रहा। और आज की ताज़ा इंसिडेंट्स है, अब ये बाज़ारों में कर रहे हैं, रैपिड टेस्ट कर रहे हैं। आज इस शहर के पक्काडंगा जैन बाज़ार एरिया में भी थे, काफ़ी कोविड पॉजिटिव लोग मिले हैं। लेकिन हंसने की बात है, अब तो वीडियो वायरल होने शुरू हो गई हैं कि हॉस्पिटल में जाना है, अगर मरना है तो जाओ। वो आपने बात आगे कवर कर ली है कि 2-3 मौतें रोज़ की होने शुरू हो गई हैं जहाँ इलाज ही ना हो। इसका होम आइसोलेशन है, बहुत बढ़िया आइडिया, पूरी दुनिया अब फॉलो कर रही है होम आइसोलेशन को। आपके पास कितने बेड हैं यहाँ जीएमसी में? 33 बेड हैं। पेशेंट्स कितने हैं? अब कहाँ एडजस्ट करोगे? होना तो ये चाहिए था, जो आपने वेंटिलेटर एक्वायर किए हुए हैं, मेरे ख्याल में 200 के करीब वेंटिलेटर एक्वायर किए हैं, वो अभी तक इन्होंने इंस्टॉल ही नहीं किए, चालू ही नहीं किए। वो किस लिए खरीदे हैं? वो बाद में इन्होंने घरों में रखने हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वेंटिलेटर कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। वेंटिलेटर पे पेशेंट को रखा जाता है, वो कोई ऐसा नहीं है हलवा है कि जो उसको खा लोगे, जहाँ एसी है घर में लगा के फिक्स करके उसकी हवा ले लोगे। वेंटिलेटर पेशेंट्स के लिए होता है और पेशेंट्स के लिए ही लगाना चाहिए। यहाँ तो इन्होंने वेंटिलेटर खरीद में कोई घोटाला किया है, हिमाचल में घोटाला आया है, तो नहीं इंस्टॉल कर रहे हैं। तो यहाँ फिर इनकी सोच पे हैरानी आती है, वही कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की फिक्स नहीं हो रही है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक ना फिक्स होगी इस सिस्टम में, मेरे को उम्मीद नहीं है कि कोई बदलाव आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे सरीन साहब ने कहा कि जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी हैं। कोविड-19 की मिसमैनेजमेंट और जिस तरीके से प्रशासन का रवैया है कोविड-19 पेशेंट्स को लेकर, शायद हम बहुत बड़ी आफत को दावत दे रहे हैं। उम्मीद है प्रशासन सुध लेगी और कोशिश करेगी कोविड-19 की इस महामारी को की मैनेजमेंट को सुधारने की।